हेलो, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर अपन? टॉपिक्स कवर्ड क्या है फ्रेंड? रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नेचर ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग के 5 टॉपिक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी होंगे, बोर्ड लेवल पे भी होंगे और जेई लेवल पे भी होंगे ना, कंपटीशन लेवल पे भी आपको डिस्कस करने हैं। मतलब ये आपके सिलेबस के अंदर है, बोर्ड के अंदर, ठीक है। और जेई के अंदर तो है ही, ठीक है। रिमेनिंग 4 टॉपिक है, ये केवल जेई के सिलेबस के लिए अपन कवर करेंगे, ठीक है। जेई क्लासेस के अंदर अपन देखेंगे, है ना। और ये टॉपिक दोनों के लिए कॉमन है, तो बोर्ड के अंदर ये 5 टॉपिक तो कवर करने ही है आपको, ठीक है। तो क्या ये टॉपिक है? रिलेशंस, पहले इसका रिकेप ले लेंगे, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि 12th का टॉपिक है, सेम फंक्शन का रिकेप, देन टाइप्स ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शंस, इवन और ऑड फंक्शन देखेंगे इसके अंदर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, 2 फंक्शन का कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पीरियोडिसिटी, कैसे ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, फंक्शनल इक्वेशन, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस फ्रेंड ग्राफिकल अप्रोच फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट क्या है आपका मीन, अपन फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। फर्स्ट विल टेक क्विक रिकैप ऑफ रिलेशन, जो कि हमने 11 में एक बार स्टडी कर भी लिया है। देन जो न्यू टॉपिक है 12 का, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, जो कि आपका 1.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है फ्रेंड? जैसे अभी तक आप सेट्स की बातें करते हो, तो सेट में आप एक एलिमेंट लिखते हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो एलिमेंट को 1 2 3, है ना, अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो आज जब आप रिलेशन की बातें कर रहे हो, तो रिलेशन क्या है? 2 सेट के बीच में होगा, तो 2 सेट के बीच में रिलेशन है, तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड जो एलिमेंट होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो जिस सिंबल का मैं यूज करूंगा या जिस नोटेशन का मैं यूज करूंगा, वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कोई रिलेशन है ना, रिलेशन के अंदर मैं जो एलिमेंट लिखूंगा वो किस में लिखूंगा? ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या एक्चुअली में एक वे है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को, है ना। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, एलिमेंट दिखाने का एक वे है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला? इसको 2 एलिमेंट है ना, जैसे 2 एलिमेंट है पी क्यू, ठीक है। ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर्ड का इंपॉर्टेंट है। पी क्यू अलग चीज है, क्यू पी अलग चीज है, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू पी। और पेयर क्योंकि 2 चीज है ना, तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है फ्रेंड? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं सबका सेट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको पी क्रॉस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी क्यू। ऑल एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं, सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट सेट पी इज एंड सेट क्यू, सेट पी इज 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें ए बी सी एलिमेंट है, तो फ्रेंड पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, वो क्या क्या पॉसिबल है? 1a 1b 1c, 1a 1b, है ना, 1c 2a 2b 2c, 3a 3b 3c, तो लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका? 3c हो जाएगा, है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इफ आइदर p और q इज द नल सेट देन p क्रॉस q विल आल्सो बी एम्प्टी सेट, है ना। बहुत बेसिक सी बात है कि यदि दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है मींस एम्प्टी सेट है, तो p क्रॉस q भी क्या होने वाला है? एम्प्टी सेट होने वाला है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या है? रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड है ना। रिप्रेजेंट जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट होंगे उसको रिप्रेजेंटेशन करने का एक वे है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल, है ना। तो बेहद आसान सी बात है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल होगा एक्स वाई के, है ना। ए बी ऑर्डर्ड पेयर विल इक्वल टू एक्स वाई। कब होगी फ्रेंड ये बातें? जब ए इक्वल टू एक्स हो और बी इक्वल टू किसके हो? वाई के हो, ठीक है। अच्छा, इफ देयर आर पी एलिमेंट इन ए एंड क्यू एलिमेंट इन बी देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, है ना। तो बेहद सिंपल सी बात कह रहा है कि जैसे देखो कोई मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसको सेट पी बोल देते, इसको सेट क्यू बोल देते। तो बताओ पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट होंगे? तो पी क्रॉस क्यू है क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो फ्रेंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होगा? 1a 1b 2a 2b 3a 3b। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3, और यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्रॉस क्यू में कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ए सेट में पी एलिमेंट है, बी सेट में क्यू एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होंगे? पी क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस ए, है ना। इसके अंदर जो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे, है ना। ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे इसको, ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। यदि 2 थे तो ऑर्डर पेयर, 3 है तो ऑर्डर ट्रिपलेट। और एबीसी कहां बिलोंग करेंगे?
सच दैट एबीसी बिलोंग्स टू सेट है, ठीक है। तो 3 के लिए भी कह सकते हो, 2 का तो ऑर्डर पेयर हो जाता, 3 है तो ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट मतलब 3, पेयर मतलब 2, ठीक है। अच्छा, रिलेशंस की बातें स्टार्ट करते हैं ना, रिलेशंस के ऊपर आते हैं। ये भी आप डेफिनेशन लास्ट 11th क्लास में देख चुके हो, इसको भी एक बार फटाफट से अपन समझ लेते हैं रिलेशन होता क्या है। देखो फ्रेंड, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक एग्जांपल दे रखा है, पी एक सेट दे रखा है एबीसी, और क्यों कुछ नेम दे रखे हैं हमें, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, है ना, कुछ नेम गिवन है हमें, और पी के अंदर एबीसी एलिमेंट है और क्यू के अंदर कुछ नेम है। तो फ्रेंड पी क्रॉस क्यू क्या होगा, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्रा, ए दिव्या, बी अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्रा, बी दिव्या, सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्रा, सी दिव्या। मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाला है फ्रेंड यहाँ पर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 15 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। बट फ्रेंड मैं रिलेशन की बातें स्टार्ट करना जा रहा हूँ, है ना। तो रिलेशन के अंदर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइंड है, एक्स एलिमेंट है पी का, वाई एलिमेंट है क्यू का, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y, ठीक है। X Y इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि X जो होगा फर्स्ट लेटर होगा नेम, लेटर ऑफ द नेम Y, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड अब कौन कौन आएगा एलिमेंट रिलेशन इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए अली क्योंकि ए इसका फर्स्ट लेटर है, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, मतलब केवल 4 एलिमेंट आएंगे अब, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ रहे थे, 15 एलिमेंट आ रहे थे, सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जा रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो गिवन जो आपको प्रॉपर्टी होगी उससे एसोसिएट होंगे, उससे रिलेटेड होंगे। मींस फ्रेंड जो आपका रिलेशन है, रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां से रिलेशन की डेफिनेशन निकलती है फ्रेंड। डेफिनेशन क्या होता है रिलेशन का, अ रिलेशन फ्रॉम आर अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मींस इसका फील आना चाहिए, व्हाई आई एम सेइंग दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए, लेकिन रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो गिवन रिलेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या हो गई, ऑर्डर्ड पेयर तो है, लेकिन वही ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन रखते हैं, ठीक है, आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर कुछ टर्म्स होती है, इमेज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इमेज क्या होता है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। जैसे देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में इमेज क्या होगा, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, ये क्या इमेज है ना। ए की इमेज अली है, बी की इमेज भानु भी है, बिनोय भी है, सी की इमेज क्या है, चंद्रा है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, इमेज है ना। डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, है ना, सेट ऑफ, देखो इमेज में सेट नहीं था, केवल एलिमेंट है। डोमेन में क्या डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन द रिलेशन आर। तो यहां पर फ्रेंड डोमेन क्या हो जाएगा, जो आपका रिलेशन है इसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी, ये क्या है आपका डोमेन है ना, सेट डोमेन है, ठीक है। ये सेट क्या है आपका डोमेन है ना। अच्छा सपोज करो यहाँ पर ई भी होता, ई होता एक, तो इस केस में ई तो यहाँ पर कुछ लिंक हो नहीं रहा, ई तो रिलेशन रख नहीं रहा क्योंकि ई से कोई नेम स्टार्ट हो नहीं रहा, तो इस केस में डोमेन क्या होता है, ए बी सी होता है ना, ई को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। उन्हीं एलिमेंट को लेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। रेंज एंड कोडोमेन द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट टू ए टू सेट बी, है ना, इज कॉल्ड द रेंज। मतलब रेंज क्या है, देखो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, है ना, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, केवल सेकंड एलिमेंट इज इमेज, और इमेज का सेट क्या है, रेंज, है ना। रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेंज के अंदर क्या आ जाएंगे आपके अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, ठीक है। अभी भी दिव्या रह गई, है ना, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, अभी भी दिव्या रह गई है इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होगा नेक्स्ट, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, एंटायर सेकंड सेट, है ना। कोडोमेन में दिमाग लगाना ही नहीं है, कोडोमेन सीधा एंटायर सेकंड सेट को कोडोमेन बोल दे रहा है, ठीक है। तो एंटायर सेकंड सेट मींस एंटायर सेकंड सेट क्यों क्या है आपका, कोडोमेन है। मींस अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, सेट ऑफ अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या इज कोडोमेन, ठीक है। बट रेंज इज अली, भानु, बिनोय, चंद्रा ओनली, ठीक है। सेट ऑफ इमेजेस इज ओनली रेंज, बट कोडोमेन क्या है, एंटायर सेकंड सेट, है ना। तो आपको यहाँ से दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए फ्रेंड, रेंज और कोडोमेन में। तो रेंज जो क्वेश्चन के अंदर रेंज आपको फाइंड आउट भी करना हो सकता है, लेकिन कोडोमेन आपको जैसे कह दिया कि रिलेशन डिफाइन है ए से बी में, तो ऑटोमेटिकली जो बी सेट है वो क्या हो गया आपका, कोडोमेन हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्लियर रेंज एंड कोडोमेन। अच्छा, ये एग्जांपल गिवन है ना, लेट a equal to 1 2 3 4 5 6 define a relation r from a to a by r equal to xy such that y equal to x plus 1, है ना। ये रिलेशन गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये बनाते हैं ना, एरो डायग्राम होते हैं, ठीक है, ये आपने 11th क्लास में बनाए भी है। अच्छा, a to a में डिफाइन है, ए सेट में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 है ना। तो रिलेशन क्या डिफाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। व्हेन यू विल पुट 1 तो रिलेशन के अंदर सेट के अंदर क्या एलिमेंट आएगा, सेकंड सेट के अंदर। तो 1 का किससे रिलेशन होगा फ्रेंड, 1 प्लस 1 2 से होगा। अच्छा 2 का किससे होगा, 3 से होगा। 3 का किससे होगा, 4 से होगा। 4 का किससे होगा, 5 से होगा। 5 का किससे होगा, 6 से होगा। ठीक है, तो रिलेशन डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम है ना। तो एरो डायग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा इसका रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा इसमें। अच्छा रेंज क्या हो जाएगा इसमें, रेंज हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6। ठीक है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज एंटायर सेकंड सेट है ना। तो एंटायर सेकंड सेट बोले तो सेट ए होना, सेट ए हो जाएगा। ठीक है, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना था आपको है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 11 में डिस्कस भी किए हैं। ये था क्विक रिकैप ऑफ 11th क्लास है ना। अब अपन आगे देखते हैं 12th क्लास का, स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट है ना। तो कहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड, अच्छा उससे पहले एक नोट और है, देन 12th का स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या नोट कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, रिलेशन है क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फ्रेंड देखो मैं आपको बेसिक से बात करता हूं, जब आप सेट पढ़ रहे थे तो किसी सेट के अंदर यदि n एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 पावर n। आज रिलेशन किसका सबसेट है, रिलेशन सबसेट है a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं, यदि a के अंदर p एलिमेंट है, b के अंदर q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, p q। तो नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट है। और पॉसिबल सबसेट कितने नंबर, 2 पावर n बोले तो 2 पावर pq। तो 2 पावर pq क्या है फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पावर pq है ना। समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना। यहाँ से 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में है ना। तो यहाँ से आप अच्छे से नोट्स वगैरह बनाते हो चलना, क्योंकि सारी बातें क्या है आपकी नहीं है आपके लिए है ना। empty relation, a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of, है ना। नाम से क्लियर हो रहा है empty relation, मतलब रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला। मतलब जिस दिन रिलेशन 5 के इक्वल हो गया है ना, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशन 5 से इक्वल होने का मतलब है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि सारे के सारे ऑर्डर पे आ जाए रिलेशन के अंदर। अ रिलेशन R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R किसके इक्वल हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। मतलब जिस दिन R 5 के इक्वल होगा तो एम्प्टी रिलेशन, और जिस दिन R कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अ रिलेशन R in the set A equal to 1 2 3 4 by given by A B such that A minus B equal to 10, this is an empty relation है ना, एक empty relation है। Why friend, why I am saying it is empty relation, because देखो यहाँ पर A सेट है 1 2 3 4 और रिलेशन डिफाइन है आपको कि 2 का डिफरेंस 10 होना चाहिए। क्या कोई भी A के सेट के 2 नंबर का डिफरेंस 10 के इक्वल हो सकता है क्या, चेक करो आप। मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, 4 - 1 3, 3 से ज्यादा डिफरेंस कभी नहीं हो पाएगा। तो कभी भी 2 नंबर का डिफरेंस 10 के इक्वल नहीं हो पाएगा। मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा A सेट से A सेट के अंदर। तो ये जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन क्या किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 5 के इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। बट फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। सिमिलरली R' कोई एक रिलेशन है सच दैट ए बी ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर सच दैट डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का जो मोड है ना, 2 नंबर का डिफरेंस का मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फ्रेंड दिस इज द होल सेट ए क्रॉस है, सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाएंगे इसको। देखो कितने पॉसिबल है, 4 × 4 16 पॉसिबल टोटल ऑर्डर्ड पेयर, टोटल ऑर्डर्ड पेयर 16 पॉसिबल है। 16 के 16 इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक क्रॉस ए में 16 एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 1 1 देखो, जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपन है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 - 1 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 1, ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जो रिलेशन है इसके अंदर सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। और यदि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो गया तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन व्हेन योर रिलेशन विल बिकम इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड व्हेन आई विल से एम्प्टी रिलेशन व्हेन आवर रिलेशन इज इक्वल टू 5 है ना, एक भी एलिमेंट नहीं है हमारे रिलेशन के अंदर, देन वी विल से आवर रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन फ्रेंड्स। ठीक है, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन ना, ट्रिवियल रिलेशंस भी कहते हैं इनको। ठीक है, एक नेम दिया है इनको ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन है ना। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब केवल रिलेशन इटसेल्फ हो ना, खुद का खुद से हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली है ना, खुद से रिलेटेड हो केवल। ठीक है, तो जैसे आई ए इक्वल टू ए का ए से रिलेशन हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू है ना।
अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, मैं एग्जांपल की तो समझाता हूं, लेकिन अभी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? यहां पर वर्ड यूज किया है ओनली और यहां पर वर्ड यूज किया है ओनली नहीं यूज किया है ना। यहां पर वर्ड यूज किया इटसेल्फ ओनली, लेकिन यहां पर लिखा है इन्होंने इटसेल्फ केवल। फ्रेंड दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज करो कोई सेट है ए 1 2 3 और आपका रिलेशन है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो जितने एलिमेंट है सबका खुद का रिलेशन आ गया। क्या इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन है क्या इसमें? नहीं, केवल इटसेल्फ रिलेशन है, ओनली इटसेल्फ रिलेशन है। ओनली इटसेल्फ रिलेशन है तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यदि रिलेशन खुद से हो, इटसेल्फ है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। बट फ्रेंड बताओ कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है क्या? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से। इन दिस केस इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी नहीं है इस केस के अंदर, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, जितने एलिमेंट है सबका खुद से होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी के अंदर केवल इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी के अंदर केवल इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1, 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां पर ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन होता तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, इतना ही खत्म कर देते हैं। तो यहां पर ये ना ही आइडेंटिटी है, नाइदर आइडेंटिटी नॉर रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट थे सबका खुद का खुद से तो होना ही चाहिए। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, बट 3 का 3 से नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। लेकिन सपोज करो सेट ही होता, इस सेट के अंदर बातें कर रहा हूं 1 2, तो इस सेट के अंदर ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी, डिपेंड कर रहा है कि इस सेट के अंदर आप रिलेशन की बातें कर रहे हो, है ना। तो यदि इस सेट के अंदर बातें कर रहे हो तो नाइदर आइडेंटिटी नॉर रिफ्लेक्सिव, बट इस केस के अंदर आप बातें कर रहे हो तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये इटसेल्फ ओनली और इटसेल्फ का मीन समझ में आया होगा कि क्या मीन है इसका इटसेल्फ ओनली और इटसेल्फ का। तो फ्रेंड यहां पर आके यदि मैं आपको ये स्टेटमेंट कहूं यदि मैं स्टेटमेंट कहूं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रू या फॉल्स? आई होप ट्रू होगा, क्योंकि जितना भी आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, है ना। कीप इन माइंड दैट, नोट कर लो इस बात को आप कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट आइडेंटिटी नहीं है, बट जो भी आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, A relation R on set is reflexive if there exists an element such that, हाँ ये देख चुके अपन, है ना। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? जब खुद का खुद से नहीं होगा रिलेशन, है ना। तो होगा कब ये देखा? तो नहीं कब होगा? जब खुद का खुद से नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, नोट आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन वाइड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। ये देख चुके अपन कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बट रिफ्लेक्सिव का सभी रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना इज नॉट मैंडेटरी, है ना, जरूरी नहीं है ये बात। द यूनिवर्सल रिलेशन और नॉन वाइड, अच्छा यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, The universal relation on a non-word set A is reflexive. जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होगा। बताओ क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जिस दिन ये रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा, और जिस दिन रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल हो गया मतलब उसके अंदर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से तो आ ही गया, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वो, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये सही कह रहा है, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वर्ड सेट A इज रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव तो होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। फ्रेंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या कह रहा है डेफिनेशन? अ रिलेशन R ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू R, मतलब ए का ए बी रिलेशन रख रहा है R से, बट एंड ए बी का रिलेशन है R से, एंड इंप्लाइज दैट बी ए का रिलेशन भी होना चाहिए R से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए आर बी, है ना। देखो रिलेशन को दिखाने के दो मेथड है, एक तो ए बी बिलोंग्स टू आर करके दिखाते हैं या ए आर बी दिखाते हैं ना। इसका मतलब है कि एक ए बी का रिलेशन है ना, ए बी इज गिवन रिलेशन से एसोसिएट है। ठीक है, इसको दिखाने का ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये दोनों चीज एक ही है ना, ध्यान रखना। ये आगे जी मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं, ये और ये एक ही चीज है ना, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। ठीक है, इसका दोनों का मतलब है कि ए बी आर रिलेशन से एसोसिएट है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या कह रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, कब होगा? यदि ए का बी से रिलेशन हो गया तो बी का ए से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बातें करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2 3 और रिलेशन कह रहा हूं मैं, रिलेशन है आपका 1 का 2 से, 2 का 1 से। बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? ये सिमेट्रिक है फ्रेंड, क्योंकि 1 का 2 से आ गया तो 2 का 1 से होना चाहिए, वो है, तो ये सिमेट्रिक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, R डैश 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 3 से।
फ्रेंड इन दिस केस इट इज सिमेट्रिक और नॉट, ये सिमेट्रिक नहीं है अभी। क्यों? 1 का 2 से आया, 2 का 1 से आ गया, चलो ठीक है, यहां तक कहानी सही है। लेकिन 1 का 3 से आ गया, 3 का 1 से नहीं है, यहाँ पर ये चीज मिसिंग है। यहाँ पर जब ये चीज मिसिंग है यहाँ पर, तो फ्रेंड आप इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते। इसमें सबका होना जरूरी नहीं है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सर इसको सिमेट्रिक क्यों कह दिया, 1 का 3 से तो आया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बातें हमें नहीं करनी। हमें केवल इतना चेक करना है कि यदि A का B से आ गया, यदि A का B से आ गया तो B का A से होना चाहिए, है ना। हमें सब एलिमेंट के लिए बातें नहीं करनी, बस A का B से आ गया तो B का A से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज को रिलेशन के लिए इतना होता 1 1 2 2 3 3, है ना। तो ये हमने देखा रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी रिलेशन की बातें कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव तो है, ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 का 1 से होना चाहिए था तो 1 का 1 से रिवर्स अवेलेबल है, 2 का 2 से होना चाहिए था, 2 से रिवर्स 2 का 2 होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए था, रिवर्स 3 का 3 से होना चाहिए, तो है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक तो है, आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक क्लियर होगा। लास्ट अपन देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो 3 है ना, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सारे क्वेश्चन मेनली इन्हीं के ऊपर है ना। जो बोर्ड में क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव कब होगा कोई रिलेशन? लेट ए बी एनी सेट अ रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब यदि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, साइमल्टेनियसली, है ना, एंड ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से रिलेशन है, तो फ्रेंड ए का सी से रिलेशन भी होना चाहिए। मतलब यदि इन दोनों की कहानी लिंक हो गई तो इसका और इसका रिलेशन भी अवेलेबल होना चाहिए वहां पर। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग फ्रेंड, कोई सेट ए के अंदर आपका रिलेशन डिफाइन है, सेट ए है आपका 1 2 3 और आपका रिलेशन डिफाइन है सेट ए से ए के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट है 1 का 2 से है, 2 का 3 से। तो देखो ए का बी से हुआ, बी का सी से हुआ, तो ए का सी से होना चाहिए था। इन दिस केस इट इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज ए का बी से हुआ, ये कॉमन एलिमेंट लिंक होना चाहिए ना, ये कॉमन एलिमेंट लिंक करेगा। आगे वाले को किससे लिंक करना है? जहां पर ये और ये सेम हो, तो ये किससे लिंक होगा? इससे लिंक होगा। 1 का 2 से आया, 2 का 3 से आया, 1 का 3 से होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा बताओ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से, है ना। अब चेक करो, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से होना चाहिए था, अवेलेबल है, ठीक है। तो और कोई लिंक नहीं हो रहा ना ऐसे एलिमेंट, जो यहाँ पर एक ही लिंक हो रहा है 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए था, वो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ए का बी से हो, बी का सी से हो, तो ए का सी से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वेट सेट आर ट्रांजिटिव, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, आइडेंटिटी रिलेशन है सेट ए के अंदर डिफाइंड है, ये है 1 1 2 2 3 3। फ्रेंड ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। 1 का 1 से, तो नेक्स्ट एलिमेंट 1 का 1 से ले लो, तो 1 का 1 से होना चाहिए तो वो अवेलेबल है ना। 2 का 2 से, तो 2 का 2 से है यदि, तो 2 का 2 से होना चाहिए तो वो अवेलेबल है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव भी है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन भी कैसा होता है? ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन भी कैसा होता है? ट्रांजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं एक सेट, छोटा सेट ले लेता हूं 1 2, तो बताओ इसके अंदर यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगा? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, है ना, ये बनेगा। ये कैसा है? ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। देखो लिंक कैसे बन रहा है इसके अंदर। ट्रांजिटिव कैसे चेक करूंगा मैं? देखो ट्रांजिटिव चेक करना सीखो फ्रेंड। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है? आपको लिंक चेक करना होता है। इसका लिंक किससे बनेगा? जहां पर नेक्स्ट एलिमेंट यही होगा, इसका लिंक बनेगा इससे, 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो क्या होना चाहिए? 1 का 2 से होना चाहिए, तो 1 का 2 से अवेलेबल है। देखो अब देखो इसका लिंक खत्म हो गया, अब सेकंड एलिमेंट बनाओ, इसका लिंक किससे बन रहा है? इसका लिंक बन रहा है इससे, ये दोनों एलिमेंट सेम है। 2 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 1 से होना चाहिए था, वो ये रहा। अब देखो इसका लिंक कहां से बन रहा है? 1 का 2 से, 2 का 2 से, 1 का 1 से होना चाहिए था, वो ये रहा। 1 का 2 से, 2 का 2 से, 1 का 2 से होना चाहिए था, वो ये रहा। इसका लिंक कहां से बन रहा है? इसका लिंक बनेगा 1 आना चाहिए। 1 आने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए 2 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 1 होना चाहिए, वो ये रहा। तो इसमें सारे जो है इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि कई जगह है ना गलत कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है, लेकिन उसको आपको अच्छे से सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है फ्रेंड, है ना। देखो मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर कि कोई सेट है 1 2 3, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना। कई जगह बुक में ये गलत दिया हुआ रहता है। तो देखो एक सेट है A 1 2 3 और रिलेशन डिफाइन है आपका 1 2, ठीक है, इतना ही रिलेशन गिवन है आपको। अब बताओ इस केस के अंदर ये ट्रांजिटिव है क्या? ये नहीं है।
फ्रेंड इन दिस केस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो समझो क्यों कहानी ट्रांजिटिव कह रहा हूं मैं। 1 का 2 से, ए का बी से हुआ, बी का सी से होना चाहिए, तब जाके ए का सी से होना चाहिए ना। बट फ्रेंड यहां पर क्या हो रहा है, कहानी बनी नहीं रही है, आगे कहानी कंप्लीट नहीं हो रही, तो हम कैसे चेक कर लें कि ए का सी से होना चाहिए? ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से होना चाहिए, तब जाके ए का सी से होना चाहिए ना। बट यहां पर ए का बी से है, बी का सी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अरे जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं हुई तो हम डेफिनेशन ब्रेक होना बोल ही नहीं सकते, और डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रहा, देन वी विल से इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। इसको बहुत से बच्चे गलत करते हैं, बोल देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, बट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन फ्रेंड। यदि लिंक ही नहीं होगा कहानी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सपोज करो यहां पर ये आ जाता 2 से 1 आ जाता, तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 1 से होना चाहिए, तो वो यहां पर नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि कहानी बन गई, तो ये भी होना चाहिए सर। लेकिन इस केस के अंदर, इस केस के अंदर फ्रेंड एक ऐसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? बेहद ही सिंपल है, इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़नी है आपको। यदि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो हम क्या कहेंगे? उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अ रिलेशन आर इन सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन तीनों रिलेशन है देन वी विल से इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल है, इसको आप है ना वीडियो को पॉज करके एक बार फिल करो। जैसे रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव पे टिक कर दो, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक पे करेक्ट कर दो, ट्रांजिटिव है तो नहीं है तो क्रॉस कर दो, इक्विवेलेंस नहीं है तो क्रॉस कर दो ना। एक बार इसको ट्राई करो इस एग्जांपल को करने का, है ना। देन अपन वीडियो वापस से ऑन करके एक बार आप इसका सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स अज्यूम इसके लिए सेट 1 2 3 है ना। इसके लिए ए सेट ले लेते हैं, 1 2 3 के अंदर डिफाइन है रिलेशन, है ना। 1 2 3 में डिफाइन है रिलेशन है, रिलेशन गिवन है आपको R इक्वल टू 1 2 2 1। अच्छा बताओ 1 का 1 से है क्या? नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर 1 का 1 से ही नहीं है, 2 का 2 से चेक ही नहीं करना, 3 से चेक ही नहीं करना, रिफ्लेक्सिव सीधा बोल देंगे नहीं है। क्योंकि कोई एक भी मिस होता तो भी हम कहते रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पर तो तीनों ही मिस है, ना तो 1 का 1 से, ना 2 का 2 से, ना 3 का 3 से। तो तीनों में एक भी मिस होता तब भी हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहते। तो फ्रेंड यहाँ पर तो तीनों ही मिस है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए ये रहा, 3 का 1 से है, अपोजिट 1 का 3 से होना चाहिए ये रहा। तो फ्रेंड सिमेट्रिक हो गया ये। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, लिंक देखो कहां से बन रहा है, 1 का 2 से, इसका लिंक कहां से बन रहा है? यहां से 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए था, वो एब्सेंट है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब फ्रेंड कोई एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस कब होगा? जब तीनों होंगे, और कोई एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे उसको हम, कीप इन माइंडेड, है ना। कोई एक भी नहीं है, ये सपोज करो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। कोई भी एक रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। व्हेन आई विल से रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस व्हेन यहां पर तीनों टिक लगेंगे, मींस वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देन आई विल से आवर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां पर भी सेट 1 2 3 ले लो इस एग्जांपल के लिए। फ्रेंड अगेन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, तीनों ही अनअवेलेबल है यहाँ पर। जब तीनों अवेलेबल होंगे देन आई विल से इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट इन दिस केस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। सिमेट्रिक की बातें कर लेते हैं, 1 का 2 से है, 2 का 1 से होना चाहिए ये ना, 2 का 3 से, 3 का 2 से होना चाहिए था, अनअवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बातें करते हैं फ्रेंड, ट्रांजिटिव की बातें कर लेते हैं, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से होना चाहिए था ये ना। देखो इसकी कहानी कहां से लिंक करी मैंने, यहां से लिंक हो रहा है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से होना चाहिए था यहाँ ये रहा, 1 का 2 से, 2 का 1 से, है ना। देखो नेक्स्ट कहानी कहां से लिंक कर रहा हूं मैं ना, नेक्स्ट कहानी देखो कहां से लिंक कर रहा हूं मैं इसकी, 1 का 2 से, यहां से तो चेक कर लिया 1 का 3 से मिल गया, 2 का 1 से, है ना, तो ये सेम हो गए, तो ये और ये होने चाहिए थे, ए का बी से, बी का सी से, तो ये और ये होना चाहिए, तो 1 का 1 से अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस, तीनों ही नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, इक्विवेलेंस की बातें ही नहीं करनी हमें। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो 1 2 3 सेट ले लो, ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये तीनों ही होगा, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन तीनों होता है तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा इसके लिए आप सेट में 0 ऐड कर लेना, है ना, 0 ऐड कर लेना, ए से की बातें कर रहे हैं, 0 0 1 1 2 2 3 3, जितने एलिमेंट है सबका खुद से रिलेशन आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इटसेल्फ आइडेंटिटी है क्या? इन दिस केस इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन फ्रेंड, क्योंकि इटसेल्फ रिलेशन ही नहीं है, इटसेल्फ के अलावा दूसरे रिलेशंस भी हैं, तो इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक है क्या, 0 का 1 से होना चाहिए था, देखो 0 का 0 से 0 का 0 तो ये है ना, ये तो सिमेट्रिक है, 0 का 1 से 1 का 0 से, ठीक है, ये भी अवेलेबल है,
0 का 3 से, 3 को 0 से, ये भी आ गया। 1 का 1 से तो 1 का 1 से ये रहा, 2 का 2 से तो 2 का 2 से ये रहा, 3 का 3 से 3 का 3 से ना, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बातें कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में हमें एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कहाँ से उसकी कहानी लिंक हो रही है। तो फ्रेंड ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। 0 का 0 से, 0 का 1 से, तो 0 का 1 से होना चाहिए था, वो ये रहा, ठीक है। और कहाँ से लिंक हो रही है इसकी कहानी, और कहीं से नहीं लिंक हो रही, इस सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। 0 का 1 से, 1 का 0 से, 0 का 0 से होना चाहिए था, वो ये रहा, ठीक है। और कहाँ से लिंक हो रही है इसकी कहानी, 0 का 1 से, 1 का 1 से, 0 का 1 से होना चाहिए था, वो ये रहा। और कहीं से नहीं लिंक हो रहा है इसकी कहानी, नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। अभी तक सही है ना, अभी तक ट्रांजिटिव बना हुआ ही है। 0 का 3 से, 3 का 0 से, तो 0 का 0 से होना चाहिए था, वो ये रहा, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। 0 का 3 से, 3 का 3 से, 0 का 3 से होना चाहिए था, वो ये रहा। 1 का 0 से, 0 का 3 से, सुनो देखो, 1 का 0 से, 0 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए था, वो अनअवेलेबल है। मतलब देखो 1 का 0 से रिलेशन है और 0 का 3 से रिलेशन है यहाँ पर, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गया यहाँ पर, सेम एलिमेंट आ गया, तो 1 का 3 से होना चाहिए था, बट वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर अनअवेलेबल है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। फ्रेंड कैसा रिलेशन नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है ना, एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन, आपको डिफाइंड है। अब रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना, आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है। ए बी सच दैट ए माइनस बी का डिफरेंस जो है वो इंटीजर है ना, 2 नंबर है, उन 2 नंबर का जो डिफरेंस है ना वो कैसा है, इंटीजर है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या कोई भी नंबर का खुद से जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर होता है क्या? सही बात है, वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर में से, खुद ही नंबर में से माइनस करोगे तो 0 आएगा ऑलवेज, और 0 एक इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अच्छा, a माइनस बी एक इंटीजर है, तो क्या बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीन है फ्रेंड? इसका मीन है कि a माइनस बी इंटीजर है। चेक करो क्या बी ए बी बिलोंग कर रहा है क्या? बी ए बिलोंग करेगा, आर है मतलब क्या है, बी माइनस इंटीजर है, और यदि a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर ही होगा, तो ये बात भी सही है, सिमेट्रिक भी है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजिटिव के लिए a माइनस बी इंटीजर है, लेट्स अज्यूम इट इज k1, b माइनस सी इंटीजर है, लेट्स अज्यूम k2, तो क्या a माइनस सी दोनों को ऐड करोगे तो कोई इंटीजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई नया इंटीजर बोल दो इसको, k बोल दो, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया फ्रेंड, a, c बिलोंग्स टू r हो गया। आप लेके चले थे a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, आपने लाके दिखा दिया इससे a, c बिलोंग्स टू r, मतलब a का b से, b का c से, तो a का c से अवेलेबल है, तो ये भी ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना रोस्टर फॉर्म वाले, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म वाले, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड के एग्जाम में, आईसी के अंदर मैं अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा आपको कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसकी लैंग्वेज लिखनी है। अभी केवल आपको ऊपर से मैंने डेफिनेशन बता दी है कि कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट आईसी चैप्टर की इस एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, आपको लिखने का मेथड ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे मैं क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। तो वहां पर अपन डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।